हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के बारे में। पहले हम कम्युनिकेशन के बारे में बात कर चुके हैं, जैसे कि वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसमें हम देखने वाले लैंग्वेज और कम्युनिकेशन वगैरह में और उसके डिफरेंसेस वगैरह। तो ये जो इंग्लिश है इसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको आप जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में फुल प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा इंग्लिश ACC का, तो उसे जरूर चेकआउट कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो लैंग्वेज जो होता है वो सबसे पहले एक टूल होता है, कि मतलब हम कह सकते हैं एक टाइप की होती है कम्युनिकेशन के लिए। क्योंकि अगर हमारे को किसी के साथ बातचीत करनी है तो हमारे को कोई ना कोई लैंग्वेज जो है वो जरूर नीड है। अ टूल हैज अ पर्टिकुलर फंक्शन, मतलब कि कोई भी एक टूल जैसे कि उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन है, जैसे कि पाउंडिंग नेल्स वगैरह एग्जाम्पल है एक। द फंक्शन ऑफ अ टूल मोटिवेट्स इट्स फॉर्म, मतलब कि जो भी हमारे जैसे कह सकते हैं लैंग्वेज एक हमारी की है और यही हमारे को मोटिवेट करती है हम आगे और ज्यादा कम्युनिकेट कर सकें। तो मेनली आपको इसमें यही याद रखना है, लैंग्वेज जो है एक टूल है कम्युनिकेशन का। इसमें मेनली भाई लैंग्वेज से हम क्या क्या कर सकते हैं, दूसरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, दूसरे से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और कोई भी बात को मतलब कि डाउट वगैरह हो तो हम उसे बता सकते हैं, मतलब कि इंडिकेट कर सकते हैं डाउट को। अब यहाँ पे आपको लैंग्वेज के बारे में कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने पेपर में कई बार लैंग्वेज के बारे में लिखने के लिए आ जाता है। तो लैंग्वेज जो होता है ये एक सिंबॉलिक सिस्टम है, सिस्टम जो कि विजुअल मतलब कि देखने वाला, ऑडिटरी सुनने वाला, और टैक्टाइल सिंबल्स मतलब कि सिंबल्स, ये मेनली एक सिस्टम होता है कम्युनिकेशन के लिए। कैन बी यूज्ड इन मैनी फॉर्म्स, मतलब कि जो लैंग्वेज है वो बहुत सारे डिफरेंट चीजों में यूज की जा सकती है, जिसके मैंने आपको बताया, क्वेश्चंस पूछने में, रिक्वेस्ट करने में, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में, या किसी से डाउट पूछने में। ये इसका प्राइमरली जो थॉट होता है, मतलब कि प्राइमरली थ्रो, जिसे हम बोल कर रहे हैं, रिटर्न में लिख के कर रहे हैं, एज वेल एज एक्सप्रेशंस मतलब कि बॉडी लैंग्वेज के साथ। इन तीनों का मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में भी, और बाकी हम आगे भी देखने वाले हैं। अब जो मतलब कि द थ्री लैंग्वेज जो तीन लैंग्वेज होती है वो किस किस टाइप की होती है, एक होती है फर्स्ट लैंग्वेज, एक होती है सेकंड लैंग्वेज, और एक होती है फॉरेन लैंग्वेज। फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज जो होती है जिसके कंट्री के अंदर होती है, और फॉरेन लैंग्वेज मतलब कि इंडिया के बाहर या फिर एक कंट्री के बाहर। आगे इसमें नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। तो एक हम कह सकते हैं नेचर क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि क्यों हेल्पफुल होती है एक लैंग्वेज। ये एक सिस्टम होता है सिस्टम का, ये कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, वोकल में हेल्प करता है मतलब कि बोलने के लिए। सिंबॉलिक होता है कि हम लैंग्वेज के तौर पे बोल सकते हैं, सिंबल्स दिखा सकते हैं। एक यूनिक दिखाता है कि हम यूनिक वर्ड्स यूज कर सकते हैं, यूनिक लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। इंटरचेंजेबिलिटी की भाई कभी भी चेंज कर सकते हैं हम, कि जैसे कि अभी मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ, इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो इसे हम इंटरचेंजेबल होता है। प्रोडक्टिव होता है कि अगर मैं आपको बता रही हूँ और आपको अगर समझ आ रहा है तो ये बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हुआ। डायनेमिक होता है, अस्किल होती है। इंपॉर्टेंस क्या होती है लैंग्वेज की, लैंग्वेज जो है इसे हम क्या क्या बोल सकते हैं, तो ये होता है टूल ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कि टूल होता है कम्युनिकेशन के लिए, या हम कह सकते हैं की होती है कम्युनिकेशन के लिए। व्हीकल ऑफ थॉट्स, हम एक लैंग्वेज के साथ ही हम अपने बहुत सारे थॉट्स है वो बता सकते हैं। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास लैंग्वेज होगी। बेसिस ऑफ एजुकेशन, अगर हमें एजुकेट होना है, हमें इलिटरेट से लिटरेट बनना है, तो हमें एजुकेशन के लिए जो नीड होती है वो सबसे पहले लैंग्वेज की होती है, कि हम हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। कंपोनेंट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट, चैनल फॉर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ पीस, और इंस्ट्रूमेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लैंग्वेज जो होता है एक टूल होता है कम्युनिकेशन का, जैसे कि मैंने आपको बताया। Halliday views that long has 7 fins, मतलब कि टोटल 7 इसमें मेन चीज होती है। पहला है इंस्ट्रूमेंटल, रेगुलेटरी, इंटरैक्शनल, पर्सनल, ह्यूरिस्टिक, इमेजिनेटिव, और रिप्रेजेंटेशनल। तो ये आपको सातों पता होना चाहिए। 3 प्रिंसिपल्स होते हैं रिलेटेड टू दिस फंक्शंस। पहला होता है कम्युनिकेटिव प्रिंसिपल, दूसरा होता है टास्क प्रिंसिपल, तीसरा होता है मीनिंगफुल प्रिंसिपल। अब कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के इसमें पढ़ने वाले मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, टाइप्स, और ह्यूमन कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई आके कम्युनिकेशन का मीन्स क्या होता है। कम्युनिकेशन जो होता है उसमें जो कम्युनिस्ट होता है, इसका मतलब होता है कॉमन, और शेयरिंग ऑफ कम्युनिकेशन मेनली क्या हेल्प करता है, तो मेनली हेल्प करते हैं शेयरिंग और ट्रांसफर ऑफ आइडियाज, कि हम एक अपने आइडियाज किसी और को बता रहे हैं तो वो कम्युनिकेशन से कर सकते हैं। थॉट्स, फीलिंग्स बता सकते हैं अपनी, और अपने इमोशंस बता सकते हैं कि हम दुखी हैं, खुश हैं, गुस्सा है, इस टाइप से।
अगला इसमें है कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं कम्युनिकेशन में। तो ये मैं आपको पूरा पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो पार्ट 1 को जो है वो जरूर देखें। तो इसमें हम देख लेते हैं कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं कम्युनिकेशन के। तो कम्युनिकेशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होता है, पहला सेंडर होता है, एक होता है फिर मैसेज, मतलब कि पहले तो हुआ जिसकी मैंने, जैसे कि मैंने आपको उस वीडियो में भी एग्जांपल दिया था कि मैंने अगर किसी इंसान को कॉल किया है, तो मतलब कि ए ने बी को कॉल किया है, तो अब मैं ए हूँ, तो ए जो हुआ वो सेंडर हुआ। अब मैंने अगर किसी को कॉल किया, मैंने उसको मैसेज करके पूछा हाउ आर यू, मतलब कि आप कैसे हो, तो जो मीडियम है वो होता है मीडियम, की मतलब कि मैंने उसको बोला आप कैसे हो, तो जब तक उसके कानों में आवाज जाएगी, जैसे उसके कानों में आवाज चली आती है, तो वो होता है मीडियम। फिर वो रिसीव कर लेता है, मतलब कि उसको पता चल गया मैंने पूछा है आप कैसे हो, तो वो फिर मुझे रिप्लाई करेगा। फिर एक बीच में मीडियम आता है कि भाई हाँ मैं ठीक हूँ, तो वो एक हो गया मीडियम। और फिर वापस सेंटर पे आ जाता है कि मैंने सुन लिया हाँ भाई ठीक, अच्छा तो ठीक है, फिर मैंने आगे उससे बात करी। तो ये कम्युनिकेशन का पूरा एक रूल होता है, एक पूरी साइकिल होती है। आगे हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। तो वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल जो होती है वो मेनली ओरल, विजुअल, नेटवर्क, मतलब कि नेटवर्क की जरूरत होती है, जैसे कि हम किसी को कॉल करते हैं तो वो वर्बल होती है। रिटर्न विद वर्बल भी होती है, जैसे कि हमने किसी को बोल बोल के बताया या फिर कुछ लिखा हुआ है हमने उसको पढ़ के बताया, तो उसे हम कहते हैं वर्बल। ऑडियो विजुअल, जैसे कि आप किसी को, मतलब कि आपने कोई आवाज सुन रहे हो, तो कई बार ये होता है जैसे वीडियोस में कुछ आवाज जब भी आप सुन रहे होते हो तो आपने देखोगे जैसे कि जो माइक टाइप होते हैं वो ऐसे से ऐसे ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, तो वो मीन होता है ऑडियो विजुअल। अगला होता है पार्टिसिपेंट स्पेस। अगर एक ग्रुप मतलब की बातचीत हो रही है तो उसे भी हम कहेंगे वर्बल कम्युनिकेशन। पार्टिसिपेंट बेस में टोटल, मतलब कि बेस में टोटल 4 आते हैं, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, एक्स्ट्रा पर्सनल और मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का तो आई थिंक सभी को पता होगा, जैसे कि हम आपस में कम से कम 20-30 लोग एक साथ इंटरव्यू ले रहे हैं एक दूसरे का, तो उसे हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल में क्या होता है, इसका मेन आपको ये पता चल जाएगा, वर्बल मतलब कि बोलना, नॉन वर्बल मतलब कि नहीं बोलना, तो हम इसमें बोलेंगे नहीं। अब बोलेंगे नहीं तो आप मेरी बात तो सुन नहीं पाएंगे, तो ये जो हमारा कम्युनिकेशन है वर्बल कम्युनिकेशन है। पर अगर मैं आपको कुछ भी नहीं बोल रही, जैसे मैं बिल्कुल शांत हो जाती हूँ, तो इसे हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये मेनली होता है हमारी बॉडी लैंग्वेज की, कोई अगर मैं जैसे सीधी खड़ी हूँ तो अब कोई मेरे को देख के बता सकते हैं कि हाँ भाई ये इंसान सीधा खड़ा है, पर इस समय आप मुझे नहीं देख सकते कि भाई मैं सीधी खड़ी हूँ कैसे हूँ। अगला है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज कई बार ये होता है कि एक दूसरे की लैंग्वेज जो नहीं समझ सकते हो। प्रॉक्सिमिक्स, हैपेटिक्स और साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज मोस्ट ऑफ द टाइम तो उन्हीं के लिए यूज करी जाती है जो डेफ होते हैं या फिर जो सुनने पाते बोलने पाते उस टाइप से। क्लासरूम कम्युनिकेशन। तो क्लासरूम का कम्युनिकेशन की स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए। जो क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है एक मीडियम होता है इंस्ट्रक्शन का, जैसे एक टीचर है अगर वो बच्चों को सबको कुछ ना कुछ बता रही है, तो वो एक टाइप का होगा कि वो भाई वो इंस्ट्रक्शंस दे रही है। वो हेल्प करता है वो टीचर्स को कि वो डील कर सके डिफरेंट चैलेंजेस से विद इन अ पॉजिटिव वे। हेल्प करता है वो स्ट्रक्चर करने में एक क्लासरूम एनवायरनमेंट को, कि भाई बेस्ट क्लासरूम एनवायरनमेंट जो टीचर है वो क्रिएट कर सके। ये हेल्प करता है कि भाई हम रूल्स बना सके और जो बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो फॉलो कर सके। ये हेल्प करता है डेवलप करने में सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम। अगर हमारे पास पूरा एक हम कह सकते हैं गाइडेंस तैयार होगी तो हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ये हेल्प करता है क्रिएट करने में कम्युनिकेटिव एनवायरनमेंट, कि अगर मतलब कि कोई टीचर कुछ बोली जा रही है लेक्चर दे रही है, तो कोई भी बच्चा इंटरेक्टिव नहीं होता, कोई भी बच्चा आपस में बोलना नहीं चाहता, कुछ भी नहीं। बट अगर मैम कोई भी क्वेश्चन पूछती है तो सामने बच्चे जो रिप्लाई करते हैं, ये बहुत ज्यादा कम्युनिकेटिव एनवायरनमेंट और हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए हैप्पी एनवायरनमेंट बनाती है। ये हेल्प करता है डेवलप करने में आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट को, एंड लिटरेसी बढ़ाता है, मतलब कि जैसे कि आपको पता है इंडिया में इस समय लिटरेसी बहुत कम है, तो लिटरेसी में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसमें हम देख लेते हैं इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन में मेनली आता है, एक होता है लैंग्वेज स्किल, कि मैंने अगर आप जैसे कि टीचर से आप बात कर रहे हो, एक स्टूडेंट है वो टीचर से अगर बात कर रहा है, तो वो सबसे पहले क्या बताएगा, तो वो बताएगा कि भाई उसकी लैंग्वेज स्किल्स कैसी है। अगर एकदम जैसे टीचर जो है इंग्लिश टीचर है, तो अगर एक स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा है, तो उसकी लैंग्वेज स्किल्स जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। बॉडी लैंग्वेज मतलब कि वो कि भाई जैसे नॉर्मल खड़े होकर जस्ट एक स्पीच दे रहा है, वो अच्छा नहीं लगेगा, बट जिसकी बॉडी लैंग्वेज है वो खड़े होकर अपने हैंड्स मूवमेंट का यूज कर रहा है समझाने के लिए, वो अच्छा रहता है। टीचिंग स्किल्स, अब अगर टीचर जो है वो सिर्फ आपको खड़े होकर बुक में से रीडिंग कर रही है, तो उसमें आपको समझ नहीं आएगा, बट आपको एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन दिखा रही है कि ऐसे होता है ऐसे होता है, तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। इंटरैक्शन स्किल्स मतलब कि अगर टीचर सिर्फ लेक्चर दे देते तो बच्चों को पसंद नहीं आता, बट अगर टीचर आपसे कुछ पूछेगी जो चीज आपको पता होगी, आप उनको बताओगे, फिर टीचर उनका रिप्लाई देगी, तो इससे बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव स्किल्स भी बढ़ती हैं। अगला है लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स में कौन कौन सी स्किल्स आती हैं। सबसे पहले होता है लिसनिंग, मतलब कि सुनना, स्पीकिंग मतलब कि बोलना, रीडिंग मतलब कि कोई भी चीज लिखी हुई पढ़ना,
और राइटिंग मतलब कि जो भी हमने लिखा है उसको, मतलब कि हम जैसे पेपर पे लिखते हैं उसे हम कहते हैं राइटिंग, उसी से हम फिर करेंगे रीडिंग कि हम धीरे धीरे उससे पढ़ना सीखेंगे, फिर हम उसको बोलना सीखेंगे, और जब हम बोलना सीख जाएंगे तो धीरे धीरे लिसनिंग करना, मतलब कि हम धीरे धीरे सुनना भी सीख जाएंगे। तो ये उल्टा जाता है, पहले नीचे राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। अगला है ये ह्यूमन कम्युनिकेशन के लिए नॉन वर्बल की पूरा एक चार्ट है कि मतलब कि इसमें क्या क्या मेन यूज होता है बॉडी लैंग्वेज में, जैसे कि वेज ऑफ टॉकिंग की कैसे आप बोल रहे हो, धीरे धीरे बोल रहे हो, जैसे कि अभी मैं आपको स्पीड में पढ़ा रही हूँ ताकि आपका जो सिलेबस है वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। तो अगर मैं धीरे धीरे पॉज करके पढ़ाऊंगी, मतलब कि ऐसे हेलो, हाय, तो ये बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव भी नहीं रहेगा। बट अगर मैं आपको जल्दी जल्दी बता रही हूँ आपको, क्योंकि मैंने आपको धीरे धीरे जिज्ञासा होती है कि आगे आगे जानने की, तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। अगला है हैंड मूवमेंट्स कि भाई मैं अगर हैंड मूवमेंट्स यूज कर रही हूँ, तो अभी तो आपको हैंड मूवमेंट्स नहीं दिख रही है, बट मैं खुद यूज कर रही हूँ तो इसलिए मुझे पता है कि मैं हैंड मूवमेंट्स यूज कर रही हूँ। साउंड कि भाई मैं हंसते हंसते बातें कर रही हूँ कि ही आपको कुछ समझ नहीं आएगा, बट अगर मैं वही सीरियस टोन पे या जो चीज जैसे बोलनी है वैसे बोलूंगी तो आपको बहुत ज्यादा ईजी रहेगा। हैंड मूवमेंट मतलब कि आप सिर को कैसे ला रहे हो, बार बार इधर उधर हिलते जा रहे हो हिलते जा रहे हो, वो नहीं होता। आई कांटेक्ट एक सीधा होना चाहिए कि जैसे कि अभी मैं जैसे देख रही हूँ डायरेक्ट स्क्रीन पे देख रही हूँ, तो आप लोग भी स्क्रीन पे देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन आएगी। क्लोजनेस, बाकी अपियरेंस की मैं भी कैसे दिख रही हूँ आप, फेशियल एक्सप्रेशन या फिर पोस्चर कि आप कैसे खड़े हो, सीधे खड़े हो, टेढ़े खड़े हो, मैं ऐसे, बॉडी कांटेक्ट मतलब कि हम दोनों कितनी दूर है, शेकिंग हैंड्स, ये सब चीजें। टीचिंग स्किल्स में क्या होता है, तो ये पूरी साइकिल होती है। टीचिंग क्रिएटिविटी मतलब कि टीचिंग टीच करना मतलब कि पढ़ाना क्रिएटिवली, मोटिवेशन देना स्टूडेंट्स को, अटेंशन उनकी ग्रैब करना, इंटरैक्शन बनाना मतलब कि बच्चे इंटरैक्ट कर सके, डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर बनाना कि ये नहीं कि सिर्फ जो बच्चे पढ़े लिखे से वही बोल सके, जिनको कुछ नहीं आता वो बोल ही ना सके, कॉन्फिडेंस की बिल्डिंग करना, और सब्जेक्ट की नॉलेज देना कि जो भी वो पढ़ाने हैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। अगला है इंटरैक्शनल स्किल। तो इंटरैक्शनल स्किल जो होता है वो मेनली होता है कि भाई जो भी लर्नर है मतलब कि जो भी सुन रहा है, जैसे कि आप इसे सुन रहे हो, तो ताकि वो भी इंटरैक्ट कर सके, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लाइव चैट्स पे भी पूछ सकते हैं। इंटरैक्शन जो होती है वो मेनली फॉर्मल और इनफॉर्मल दो टाइप की होती है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है, तो फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम, तो सबसे पहले होता है हमारे को यूज करनी चाहिए बेस्ट टीचिंग स्ट्रेटेजीज, यूज करना चाहिए पेपर टेक्नोलॉजी को, मतलब कि प्रॉपर टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए। ये नहीं जब हम पढ़ रहे हैं तो फोन में ही लगे हुए हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इफेक्टिव यूज करना चाहिए फीडबैक का कि भाई जैसे कि अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लाइव चैट में पूछ सकते हैं, बट मैं आपको रिप्लाई जैसे देती हूँ, तो अगर मैं आपको अच्छे से रिप्लाई देती हूँ वो एक इफेक्टिव रहेगा, और अगर मैंने आपको रिप्लाई नहीं किया, इग्नोर कर दिया, वो एक इफेक्टिव नहीं रहेगा। टू वेज होती है कम्युनिकेशन की, मतलब कि जैसे कि आपने सेंडर हुए तो एक रिसीवर भी होना चाहिए। अगर सेंडर ही होता रहेगा तो रिसीवर का फायदा नहीं, और रिसीवर होता रहेगा मतलब कि मैं आपको बताई जा रही हूँ तो वो भी मैं सेंडर ही बन जाऊंगी, क्योंकि जो पहला इंसान बोलता है वो सेंडर होता है, और जो सेकंड में रिप्लाई देता है उसका वो होता है रिसीवर। डेवलपमेंट होनी चाहिए मोटिवेशन की, मतलब मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को कि यस दे आर क्लियर, या फिर दो अच्छे से बता रहे हैं। और प्रिंसिपल होने चाहिए क्लैरिटी के कि भाई बच्चों को अच्छे से क्लियर हो सके। 7 गियर्स होते हैं कम्युनिकेशन के, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, सुनना, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग मतलब कि भाई जो भी टीचर पढ़ा रही है आपको अच्छे से समझ आ जाए, रिएक्टिंग हेल्पफुली मतलब कि अगर मैम कुछ बोल रही है आपकी और अगर आप उस पर अच्छे से रिएक्ट करते हो तो वो एक गियर होता है कम्युनिकेशन का। एनकरेज करना स्टूडेंट्स को, परसुएडिंग करना, डिस अग्रीइंग प्रोडक्टिवली मतलब कि डिसअग्री कर देना प्रोडक्टिवली कि भाई मैम आप ये गलत पढ़ा रहे हो, कुछ ऐसे। रिजॉल्व करना प्रॉब्लम्स एमिकेबली मतलब कि अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप उसे अच्छे से रिजॉल्व करवाएं। बैरियर्स क्या क्या होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, सबसे पहले उसमें होता है कि भाई आप अच्छे से सुन नहीं रहे हो, तो आप कई बार ये कहते हैं कि आप मतलब कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका जो है वो समझ नहीं आ रहा, तो इसका एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि आप अच्छे से नहीं सुन रहे हो, कि भाई आप डिफरेंट जगहों पे ध्यान है आपका, और वहीं अगर आप वीडियो को मेरी पॉज कर करके अपने नोट्स बनाओगे तो उसमें आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैं आपको स्क्रीन पे दिखाती भी चलती हूँ और अपनी नॉलेज भी देती जाती हूँ। अगला है परसेप्शन मतलब कि अगर मैं आपको कुछ बता रही हूँ पर आपका जो परसेप्शन है या फिर आप जो उसे इंटरप्रेट करते हो वो डिफरेंट टाइप से करते हो, तो हो सकता है आपको ये बात मेरी समझ ना आए। कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि भाई मैं हिंदूज के बारे में ज्यादा बता रही हूँ और आप मुस्लिम हो, तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। बैरियर्स कौन कौन से होते हैं ब्रेक डाउन के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब कि कैसे हम ब्रेक, भाई अगर जैसे कि बैरियर्स है, बहुत ज्यादा बैरियर्स आ रहे हैं कि हम कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे करें, तुम्हारे को क्या क्या ब्रेक डाउन करना चाहिए, क्या क्या हटाना चाहिए। नॉइज मतलब कि जैसे कि कोई हमारी शांति भंग कर रहा हो,
जैसे कि कई बार मैं आपको जैसे पढ़ाई होती हूँ तो कई बार हो सकता है पीछे डॉग्स वगैरह की भौंकने की मतलब आवाजें आ रही हो, या फिर डॉग्स वगैरह मतलब कि जस्ट एक आवाजें कर रहे हो, तो इसलिए वो कहते हैं नॉइज। तो नॉइज ना आए और आपको अच्छे से समझ आए। लैक ऑफ प्लानिंग, कि भाई मैंने अच्छे से प्लान ही ना कर रखा और आपको समझ ही ना आ पा रहा। रॉन्ग एंड अनक्लैरिफाइड एजम्पशन, कि मैंने आपको कोई चीज बता दी है जिसको मेरे को खुद भी क्लैरिफाई नहीं हुआ है। कल्चरल बैरियर्स होते हैं, सोशल साइकिल बैरियर्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, जैसे कि मैं आपको अभी इजीली पढ़ा रही हूँ खुशी से, बट हो सकता है कि आपको किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ हो, आप दुखी में या फिर आप गुस्से में कि नहीं मुझे नहीं पढ़ना, फिर भी आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, तो ये भी हो सकता है। फिल्टरिंग, मतलब कि मैंने आपको कुछ और बताया है, आपको कुछ और इंटरप्रेट कर सकते हो। पुअर लिसनिंग, कि आपको मतलब कि जैसे आपने लीड वगैरह कुछ लगा रखी हो या स्पीकर पे सुन रहे हो, तो हो सकता है बाहर नॉइज इतनी हो रही है या फिर लीड खराब हो रही हो, तो उससे आपको मेरी समझ ना आए बातें। इंफॉर्मेशन जो है ओवरलोडेड हो जाए, जैसे कि वीडियो है इसमें इंफॉर्मेशन जो है ओवरलोडेड है, पर एक टाइम पे आपको ये भाई क्योंकि मैंने आपके पेपर बहुत जल्दी आ रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन आपको ओवरलोडेड करनी ही पड़ेगी। और टाइम एंड डिस्टेंस, कि भाई मैंने आपको अगर जैसे कॉल पे कुछ बोला, आपके पास वो कितनी देर में आता है, कितने नेटवर्क प्रॉब्लम्स के साथ आता है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगला है इंग्लिश लैंग्वेज की क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए सबसे पहले, तो अगर हम बात कर रहे हैं तो नेशनल लिंक लैंग्वेज होना चाहिए, जैसे कि हम दोनों इंडियंस हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम दोनों इंटरनेशनली बात करें तो भी एक लैंग्वेज पे बात करें। मीडियम होना चाहिए इंस्ट्रक्शंस का फॉर द हायर एजुकेशन। लैंग्वेज होनी चाहिए कि भाई अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बात कर रहे हो। और पासपोर्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट। अब इसमें हम आगे अगर कंटिन्यू देखें तो वो मिलती है अ विंडो टू द वर्ल्ड, लाइब्रेरी एंड सोर्स लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मास मीडिया। हम कह सकते हैं लैंग्वेज सारी सेम होती है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज यूज करें, बट इसके यूज करने का तरीका डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। यूनिफाइंग फैक्टर्स हो सकते हैं, इट इज द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट एंड लॉ। थैंक यू। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और ज्यादा हेल्पफुल वीडियोस मिल सके। और अगर आपने अभी तक प्रीवियस 2 वीडियोस नहीं चेकआउट करी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसे जरूर चेकआउट कर लें। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो लाइव चैट्स पे पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरी वीडियोस बाद में देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।